बोले सुग्रीव जी हमने सुना आपको एक आफत है, बीमारी है। सुग्रीव जी बोले कौन सी? राम जी बोले हमने सुना तुम्हें डरपोक की बीमारी है और हमारे पास इलाज है। क्या? एक काम करो, आप जिससे डरते हो उससे तुम युद्ध करो। सुग्रीव जी बोले महाराज और सब करवा लो, युद्ध ना करवाओ। हमारा भैया इतना खतरनाक है कि वो इतने मुक्का मारता है कि नट बोल्ट ढीले हो जाते, बड़ी आफत हो जाती। वो अंग अंग में नहीं मारता, गांठ गांठ में मारता है। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये विचार ही करते हैं, कार्य नहीं करते हैं। राम जी ने कहा, हनुमान जी ने सपोर्ट लगा दी है, अब ठीक है। राम जी बोले हम तुम्हारा रोग मिटाना चाहते। कौन सा? जो भय का रोग लगा हुआ है। कैसे मिटेगा? राम जी बोले तुम भाई युद्ध, दोनों भाई युद्ध करो, हम मिटा देंगे। सुग्रीव जी बोले महाराज युद्ध नहीं कर सकत, बाकी सब कर सकत। यज्ञ करवा लो, जब करवा लो, तब करवा लो, पर युद्ध नहीं हम कर सकत। बोले क्यों? बोले महाराज इतना खतरनाक मारता है वो कि 7-8 महीना तो बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता है। राम जी बोले चिंता ना करो, हम हैं। तो हनुमान जी ने इशारा किया, ठीक है, हां बोल दो। अब बाली तो राजा बना बैठा था। राम जी के कहने पर सुग्रीव ने बाहर जाकर ललकारा, ए बाली, हमारी पत्नी सबका हरण, हमारी पत्नी को छुड़ा लिया, राज्यपाट को छुड़ा लिया, बड़ा बलवान समझता है, आज हमसे लड़। अंदर बाली की पत्नी बोली महाराज आज आप बाहर न जाओ। बाली बोला क्यों? पत्नी बोली महाराज आज तक हमने सुग्रीव की वाणी में इतना जोश नहीं देखा। आज लग रहा ये अपने बल से नहीं बोल रहा है, किसी और के बल पे बोल रहा है। इसीलिए आप आज चले मत जाना। बाली बोला चाहे जो हो जाए हम तो जाएंगे। तो पत्नी बोली एक बात बोले, बुरा ना मानो। बोले बोलो। पत्नी बोली महाराज अगर चले जाओगे तो चले ही जाओगे, अगर चले जाओगे तो चले ही जाओगे। बाली बोला देखते हैं। बाली आया, खूब युद्ध हुआ सुग्रीव का और बाली का, पर दोनों का चेहरा मिलता था। तो राम जी धनुष प्रत्यंचा पे छुपकर चढ़ाए तो रहे, पर मार नहीं पाए। जब हड्डी पसली सुग्रीव जी की टूट गई, अधमरे हो गए, जैसे तैसे प्राण बचाकर भगे। और रात को उन्हें लाया गया ऋषमुख पर्वत पे। तो राम जी गए। राम जी जैसे ही पहुंचे, सोई सुग्रीव जी दूर से हाथ जोड़ के बोले हमने पहले ही कही थी तो महाराज हमें ना भेजो, देखो का दुर्दशा हो गई। और आप कह रहे थे कि चिंता ना करो हम हैं। भगवान बोले नहीं हम तो थे, पर आप दोनों की शकल एक जैसी हती है, हमें जो डर लगा तो कहीं तीर तुम्हें ना लग जाए। सुग्रीव जी बोले ये चक्कर में हमारे पेट की नसें तक टूट गई और हम सब बात मान भी, अब आज के बाद आप कीजिए बात ना मान भी। राम जी बोले नहीं नहीं हम मानते हैं, दर्द हुआ, दर्द हुआ होगा। सुग्रीव जी बोले दर्द नहीं हुआ, महादर्द हुआ है, नस नस पिरा रही महाराज, नस नस में दर्द है, उठक बैठक नहीं बनने। राम जी बोले अब आज तो ठीक है, कल तुम लड़ो, कल हमारी गारंटी है तुम्हारा दुश्मन नहीं बचेगा। सुग्रीव जी दूर ही से हाथ जोड़ के बोले जय हो जय हो। एक दिना में जा हालत हो गई, क्या विचार है आप हमें हमारी बिल्कुल 13वीं करवा के मानोगे क्या? आज तो कुछ कर नहीं पाए, कल भी यही कह रहे थे कि तुम लड़ो हम हैं, और फिर कह रहे कि कल जाओ हम हैं। महाराज हम बाली को जानते हैं, हमें नहीं लड़ना है, उसको वरदान है।
आधी शक्ति वो सामने वाले की खींच लेता है। राम जी बोले चिंता मत करो, अब हम वचन दे रहे हैं, कल तुम्हारा ही होगा, बाली का नहीं होगा। भगवान बड़े दयालु हैं। सुग्रीव जी के माथ पर हाथ रखा, उनको पीड़ा में आराम मिला। दूसरे दिन पुनः श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव जी को युद्ध करने के लिए भेजा। आज भगवान जब भेज रहे हैं तो अपने गले की माला को सुग्रीव जी के गले में डाल दी। अच्छा, माला को कहते हैं हार। भगवान ने अपना हार सुग्रीव जी के गले में डाल दिया। बोले जाओ, अब हमारा हार तुम्हारे गले में आ गया, अब तुम्हारी कहीं हार नहीं होगी। हमारा हार तुम्हारे गले में आ गया, अब तुम्हारी हार नहीं होगी। जाओ, हमारा ये वचन है। उस हार से संसार में हार नहीं होती। यही राम जी ने सुग्रीव जी के साथ किया। अपने गले की माला डाली। कथा सबको पता ही है। सुग्रीव जी बाली से लड़ने गए। भगवान ने प्रत्यंचा पर धनुष चढ़ाया, बाली को मारा, बाली गिर पड़ा।